All those students who were not there in last class, let me remind, हम लोग अभी पर्सनालिटी हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग जब शुरू किए पर्सनालिटी, वी जस्ट डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, ऑलराइट। इसके अलावा हम लोग डिटर्मिनेंट्स डिस्कशन कर रहे थे, आई सपोज सागर, यस और नो। तो पर्सनालिटी, व्हाट इज पर्सनालिटी? अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं, सागर यू जस्ट आंसर, व्हाट इज पर्सनालिटी? वेरी गुड। माइनर सेंस में हम उसके इमोशंस को देख सकते हैं, वो कैसा कैरेक्टर है उसका वो देख सकते हैं, कैसा उसका परसेप्शन है वो देख सकते हैं। ठीक है, बोथ मेंटल और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस तो रहेगा ही, प्लस आपका इनर क्या सोच है आपका, ठीक है। तो साइको फिजिकल विल बी अ वेरी गुड वर्ड टू यूज इन द टर्म पर्सनालिटी, ठीक है। साइको फिजिकल मतलब क्या? साइको में मेंटल भी आ गया, फिजिकल में आपका फिजिकल अपीयरेंस भी आ गया, ये दोनों कंसीडर हो जाएगा पर्सनालिटी। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल हम लोग डिस्कशन किए थे, लाइक इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच टर्म? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच टर्म? Latin word persona. Persona, which means Speak through. To speak through. ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज पर्सोना, और इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक थ्रू, ठीक है। और क्या बताया गया था? इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। हमने डिटर्मिनेंट्स आ दिया, Four determinants. फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकेंड वन इज फैमिली एंड सोशल फैक्टर, थर्ड वन इज कल्चरल फैक्टर, एंड फोर्थ वन इज सिचुएशनल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड तीन चीज वहां उसमें बताया गया था। एक आपका फिजिकल फीचर, द वे यू लुक, फिजिकल फीचर में मतलब क्या? योर हाइट, योर कॉम्प्लेक्शन, योर आई कलर, योर हेयर, एवरीथिंग विल कम इन फिजिकल अपीयरेंस, ऑलराइट। और क्या बताया गया था? ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड है या राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड, इट इज अगेन गॉड गिफ्टेड। एंड थर्ड मैंने बताया था आपको हेरिडिटरी, ठीक है। डू आई नीड टू राइट? जो लोग नहीं प्रेजेंट थे क्लास में, डू आई नीड टू राइट? चार डिटर्मिनेंट बताए, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप कैसे लिखेंगे? चार है ना। पहला क्या? बायोलॉजिकल फैक्टर, देन फैमिली एंड सोशल फैक्टर। कल क्या हुआ था? बायोलॉजिकल या फैमिली एंड कल्चरल फैक्टर तक हो गया था, बस सिचुएशन बचा था, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. सेकंड फैक्टर नहीं हुआ है? मैम सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ था। Yes. मुझे भी बायोलॉजिकल से याद आ रहा है। Yes, means biological. हाँ, सिर्फ बायोलॉजिकल हुआ, ठीक है। बाकी और डिस्क्रिप्शन करना बाकी है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली एंड सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, एंड लास्ट वन वाज सिचुएशनल फैक्टर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या बताया गया था? जो चीज पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। क्या क्या? फर्स्ट वन इज हेरिडिटरी, यू आर एबल टू सी बोथ? अगर नहीं दिखेगा तो रिमाइंड, मेरा ध्यान किधर है? हेरिडिटरी, उसके अलावा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल फीचर, ठीक है। ये तीन डिस्कशन हो चुका था, ठीक है। हेरिडिटरी विच वी आर गिफ्टेड फ्रॉम एंसेस्टर, ठीक है। जो भी एंसेस्टर से हम लोग लेते हैं दैट इज हेरिडिटरी, ऑलराइट। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटरी? और फिजिकल फीचर, द वे वी ऑल लुक, राइट।
एंड द सेकंड वन इज ब्रेन। ब्रेन में मैंने बताया था लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका ज्यादा डेवलप्ड है या राइट हेमिस्फीयर। ऑलराइट, राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होता है, दैट मींस हाँ ठीक है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखवा दिया गया है, राइट। तो ये बायोलॉजिकल वाज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिली एंड सोशल फैक्टर। क्या होता है फैमिली? जैसे अभी थोड़ा बहुत तो गैस वो कर ही लिए होंगे। फैमिली एंड सोशल फैक्टर मतलब जो हम लोग परिवार या समाज से पाते हैं मैम। हाँ जो हम लोग परिवार मतलब फैमिली या समाज से जो हम लोग फैक्टर्स पाते हैं मैम, जो परिवार में जो भी होता है उस चीज को देख के जो हम लोग कैरेक्टर को करते हैं, जैसे या सोसाइटी के हमारे इन्वायरमेंट। है, जैसे Yes, हमारे पेरेंट्स वैसा बच्चा। ठीक है, पेरेंट्स अगर ज्यादा एग्रेसिव है देन हमारे बच्चे भी और एग्रेसिव हो जाते हैं। यस, तो सबसे फर्स्ट जो इंटरेक्शन हमारा होता है वो होता है हमारे पेरेंट्स के साथ। एंड आफ्टर मतलब जैसे बच्चा बड़ा होता है आफ्टर दैट कनेक्ट होता है आप अपने अदर फैमिली मेंबर्स से। ऑलराइट, तो गिव द टॉपिक फैमिली एंड सोशल फैक्टर। इसमें फर्स्ट लाइन आप लिखिए, the family and social group and what is your name? Alok, you were struggling through that model, yes or no? तो वो एटीट्यूड है, उसके बाद एटीट्यूड के बाद आपका पर्सनालिटी शुरू। ऑलराइट, एक्चुअली ये सारा आपका फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर का ही सारा पार्ट। एटीट्यूड के बाद चेक कर लीजिएगा पर्सनालिटी। ठीक है, मिल गया? ओके, गिवन द टॉपिक फैमिली एंड सोशल फैक्टर have most significant impact on personality development. इसमें आपको दो टर्म मिलेगा। हाँ, व्हाट ऋतिक? Significant impact. Ritvik, I can't hear you. मैम फिर से एक बार बता दीजिए मैम, क्या अभी बता? रिपीट कर रही हूँ। I just said that family and social group have most significant impact on personality development. Have most significant impact on personality development. Done. Full stop. These group have their impact through socialization and identification process. Socialization. Last benchers, are you able to hear me? Okay, socialization and identification process. Now what is socialization? कोई भी बच्चा अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, socialization मतलब क्या? लोगों से मिलना जुलना, that is socialization। जब आप लोग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन इज योर मदर। ठीक है, देन आफ्टर दैट योर फैमिली मेंबर एंड देन अदर सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सोशलाइजेशन। सो फर्स्ट गिव द टर्म सोशलाइजेशन। Socialization is a process. Socialization is a process starts with initial contact between mother and her new infant. एंड हेड के बाद मैम न्यू इन्फेंट बच्चे को बोला जाता है इन्फेंट, INFANT। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? नो मैम, क्लियर। All right. First off, later on, other members
later on other members of the family and social groups influence the socialization process. Influence the socialization process. All right, family and social factor दो चीज से influence होता है. What are they? Socialization and identification. Socialization is done. Now what is identification? Identification, हाँ पहचान, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? फैमिली एंड सोशल फैक्टर से हम कैसे जोड़ रहे हैं इसको? जब हम लोग छोटे होते हैं तो आपको पता होगा हम लोग के दिमाग में ये बात था कि मेरे को उनकी तरह बनना है, पापा की तरह बनना है या मम्मा की तरह बनना है, या टीवी में कोई कैरेक्टर देख लेते हैं तो टीवी में हम लोग, हाँ फैमिली रेप्यूटेशन इज डिफरेंट. हम लोग अपने आप अपने अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि इनको इमिटेट करना है. अगर पापा आपके लिए इन्फ्लुएंसर हैं तो आप पापा की तरह बनना चाहिए. और जनरली जितने भी बॉयज लोग हैं वो जनरली पापा की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बोलते हैं कि मुझे पापा की तरह बनना है. यस और नो? तो जो भी है, चाहे पापा हो मम्मा हो, चाहे आप टीवी कैरेक्टर से हो, तो मॉडल उसको कहते हैं. ठीक है, तो अगेन उसके अकॉर्डिंग भी पर्सनालिटी हमारा डेवलप होता है. अगर आप टीवी में किसी एक्टर को अगर आप मिमिक करना चाहेंगे तो धीरे धीरे वो जैसे चलता है, वो जैसे बोलता है, वो जैसे ड्रेसअप करता है, धीरे धीरे वो आपका पर्सनालिटी बन जाता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ फैमिली एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस थ्रू सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज व्हेन यू कम टू कांटेक्ट टू सम पर्सन. ठीक है, एंड सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप मॉडल मानते हैं. अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, write down identification. Identification is a process occurs when a person tries to identify himself with some person whom he feel idols in the family. Whom he feels idol in the family. ठीक है, ये था दोनों प्रोसेस. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. Socialization and identification process is influenced by तो यहाँ जो सोशलाइजेशन और आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, या किसी को मॉडल अगर हम चूज करते हैं तो वो किस किस फैक्टर से इफेक्ट होता है. तो 3 फैक्टर है इसके अंदर. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर होम इन्वायरमेंट. होम, राइट डाउन जस्ट. आई डोंट थिंक इसके अंदर लिखवाने की जरूरत है या नहीं, यू लेट मी नो. होम एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या है? ये तो टर्म तो आप लिख ही लेंगे. होम एनवायरनमेंट यू राइट डाउन. होम एनवायरनमेंट के अंदर आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे घर का माहौल होता है. ठीक है, अगर जिस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, ठीक है, सारी फैसिलिटी दी जाती है, रहने का तरीका बताया जाता है, तो वो कहा जाता है वो लोग से ज्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं. ठीक है, लेकिन जो बहुत ही डाउन ट्रोडन तरीके से जो रहते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चे को ज्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, देखा गया है वो लोग थोड़ा दूसरी तरीके से व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ. ठीक है, दैट इज होम एनवायरनमेंट. कि जैसा आपका घर का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इफेक्ट होगा. यस और नो? देन सेकेंड आपका आ गया फैमिली मेंबर, एंड थर्ड आप फैमिली मेंबर में बताने की जरूरत नहीं है. फैमिली मेंबर में पेरेंट प्लस बाकी अदर मेंबर जितने हैं. ठीक है, एंड सबसे प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी के भी पर्सनालिटी. ऑलराइट, तो इससे पर्सनालिटी डेवलप होता है. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आई सेड इज सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप मतलब फैमिली के बाहर जब आप निकलते हैं, वेदर इट इज स्कूल, कॉलेज, कहीं और, जो भी आप अपने फ्रेंड लोग बनाते हैं वो आ जाएगा आपका सोशल
ग्रुप में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली एंड सोशल फैक्टर। ये 3 टर्म एटलीस्ट लिख लीजिए, अगर लिखवाने की जरूरत है तो लेट मी नो। होम इन्वायरमेंट लिखवाने की जरूरत है, ठीक है। तो बस समझ आ गया आपको फर्स्ट बेंच? ऑलराइट, देन प्रोसीड। अब आ जाइए हम लोग को नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज कल्चरल फैक्टर। नेक्स्ट, ये 3 नाम जरूर लिख लीजिएगा। सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय these 3 things: home environment, family member and social group. Done? Now proceed. Third factor is, या third determinant is cultural factor. अब ये कल्चरल फैक्टर क्या होता है? किसी भी ग्रुप का एक अपना सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, एक दायरा होता है, यस और नो? उसी दायरे के अंदर ग्रुप को बोला जाता है। अगर आप जिस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपको भी उसी अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज कल्चरल फैक्टर? राइट डाउन। ईच कल्चर expects and trains its members to behave in a way. Ma'am, each culture expects and trains, training देना, trains its members to behave in a way that is acceptable to the group. That is acceptable to the group. To the group. कहने का मतलब क्या कुछ छूट रहा है? तो कहने का मतलब कल्चरल फैक्टर में क्या हुआ कि जैसा जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कोई शायद आप ही पूछे थे धीरज कल्चरल फैक्टर के बारे में, someone asked me from here, इसी क्लास में था, ऑब्वियसली आई रिमेम्बर। तो कल्चरल फैक्टर के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल भी दिया था कि जहाँ पे किसी घर का एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि लड़की को ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है ना, ऐसे कपड़े पहनो वैसे कपड़े मत पहनो, तो उसका ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कल्चरल फैक्टर कि जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं वैसा ही आपका पर्सनालिटी हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। डन। Now come to last determinant, that is situational factor. What is situational factor? मतलब different situation में आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि जैसे आप स्कूल में थे, क्या वैसे अभी आज हैं? फिर अगेन आप ग्रो करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस में हूँ, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी, मैं जो स्कूल में थी बिल्कुल वो नहीं हूँ। कॉलेज अलग पर्सनालिटी, जॉब अलग पर्सनालिटी, एज अ पेरेंट अलग पर्सनालिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी पर्सनालिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होती चली जाएगी। तो अगेन दिस द लास्ट वन, दैट इज सिचुएशनल फैक्टर। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पर्सनालिटी। ऑलराइट, राइट डाउन ओनली वन लाइन। डिफरेंट डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, different demand of different situation call forth F-O-R-T-H different aspect of one's personality done different aspect of one's personality। आप जो लिखे हैं इसका मतलब ये है डिफरेंट डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। कहने का मतलब क्या है? डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में बच्चे केयरलेस होते हैं, ठीक है, सामान इधर आप कहीं और। बट जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं तो आप अपना सामान भी संभालते हैं, बच्चे का सामान भी संभालते हैं। तो दैट इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, यस और नो? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, जिसकी वजह से आपका डिफरेंट एस्पेक्ट, पर्सनालिटी का एक और एस्पेक्ट डेवलप होते जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑलराइट, एग्जांपल में आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज। ऑलराइट, different demand of different situation call forth different aspects of one's personality। Example
एग्जाम्पल यही स्कूल, कॉलेज, जॉब, पेरेंट्स, these are the different situation. These are the different situation which demand different personality. Done? Okay. Now let's proceed to next topic, that is major personality attribute. Next subtopic, major personality attributes. Major personality attributes. So total 5 personality attribute देखा गया है, ठीक है? ये सारे terms को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. The first one is written, everyone. They are major 5 personality attributes. First one is locus of control. Locus, L-O-C-U-S. Locus of control. Locus of control. Control. Spelling of locus? L-O-C-U-S. Locus of control. लोकस ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब क्या है कि दो तरह का लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, या तो इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल कहने का मतलब इंटरनल्स कौन होते हैं? जो खुद ही अपने भाग्य विधाता होता है. अंडरस्टूड? हम लोग परसेप्शन में भी डिस्कशन किए थे कि अगर जो होगा आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है आई विल डू इट, ठीक है? दैट दे आर इंटरनल्स. और एक्सटर्नल्स जो डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड कर लेते हैं, रिजल्ट खराब आया, अरे पेपर ही करेक्शन सही से नहीं हुआ, होता है, तो दे आर एक्सटर्नल्स. तो ये इस टाइप का पर्सनालिटी होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आप अपने आप को कंट्रोल करने लायक हैं या फिर आप एक्सटर्नल फोर्स से गवर्न होते हैं. ओके, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल. द सेंटर ऑफ कंट्रोल, द सेंटर ऑफ कंट्रोल of an individual's code of conduct. Of an individual's code of conduct. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिएगा, people can be grouped into इंडिविजुअल के बाद individuals code of conduct. Code of conduct. Done? आगे people can be grouped into, people can be grouped into 2 categories, that is internals and externals respectively. Who are internals? सिर्फ वन लाइनर ही लिखा रहे हो, जो आपको पढ़े तो याद आ जाए कि अच्छा इस पॉइंट में क्या डिस्कशन हुआ है. लोकस ऑफ कंट्रोल वन लाइन. आगे फर्दर कैटेगरीज 2 इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल भी सिर्फ एक लाइन लिखिए. पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ, people who consider themselves as the master of fates, as a master of fates, F-A-T-E-S, as a master of fates. The person who consider themselves as a master of fates, F-A-T-E-S. fates मतलब होता है भाग्य, F-A-T-E-S. fates means भाग्य, जो अपने भाग्य को खुद कंट्रोल कर सकता है. ऑलराइट. और नेक्स्ट एक्सटर्नल में लिखिए, those who affirm that their lives are lives. Those who affirms, A-F-F-I-R, What is the meaning of lies? life, Sorry, lies. L-I-V-E-S. Those who affirms, A-F-F-I-R-M, affirm that their lives, उसकी जिंदगी, their lives are controlled by external या outside forces known as externals. ठीक है, तो अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल्स बताने का क्या मतलब है? जो इंटरनल्स होते हैं, 1 सेकेंड,
सो क्या डिस्कशन हो रहा था? इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स क्यों बोला जा रहा है? जो इंटरनल्स होते हैं तो वो अपना काम इफिशिएंटली कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरनल कौन होते हैं पता चल गया, एक्सटर्नल कौन होते हैं पता चल गया। अब इंटरनल में हम लोग लिखेंगे बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कंटिन्यूशन में लिखिए, कंटिन्यूशन में लिखिए, हाँ इंटरनल में ही कंटिन्यूशन में लिखिए, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इंटरनल एक्टिवली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जो इंटरनल टाइप के लोग होते हैं दे एक्टिवली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इंटरनल एक्टिवली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, एक्टिवली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना के लिखते चले जाइए। दे आर अचीवमेंट ड्रिवन, दे आर अचीवमेंट ड्रिवन। क्या छूट रहा है? बस वहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बनाइए और लिखिए दे आर अचीवमेंट ड्रिवन, ड्रिवन कैसे? DRIVEN, achievement driven and want to command their environment, and want to command their environment, ठीक है। driven, DRIVEN, achievement driven and want to command their environment, क्योंकि उनको लगता है जो करना है हम लोगों को करना है, ठीक है। दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं? वो अचीवमेंट ड्रिवन होते हैं और वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑन कॉन्ट्ररी, आगे लिखिए, एक्सटर्नल आर मोर कंप्लेंट, एक्सटर्नल आर मोर कंप्लेंट, COMPLIANT, लेकिन सारा कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नल जैसे लोग की संख्या ज्यादा है ना, तो ऐसे लोगों से आप कैसा काम करवा सकते हैं? जो रूटीन वर्क है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के पर्सनालिटी के लोग से आप रूटीन वर्क वाला या मोनोटोनस जो काम होता है वो आप करवा सकते हैं। तो राइट डाउन आर मोर कंप्लेंट, कॉमा, मोर विलिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, मोर विलिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ऐसे लोग आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। सो instruction, they follow instruction, full stop. So they do well in structured and routine job, in structured and routine job, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कि अकॉर्डिंगली जैसा पर्सनालिटी है, इंटरनल ड्रिवन है या एक्सटर्नल ड्रिवन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज मैकियावेलिनिज्म। ये वाला टर्म आप थोड़ा फर्स्ट टाइम सुने होंगे, स्पेलिंग भी लंबा चौड़ा है, लिखिए स्पेलिंग MACHIAVE, मैकियावेलिनिज्म। VE के बाद 1 second, MACHIAVE डबल L, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। And I am able to read my handwriting, I suppose. नहीं तो मैं बता देती हूँ, MACHIAVE डबल LIANISM, बहुत लंबा। ऑनलाइन वाले डबल देख पा रहे हैं? हाँ, नो मैम नहीं दिख पा रहा है वहाँ पे डबल मैं L बता देती IAN के पास। IAN, ISM सुनिए 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 सुनिए, MACHIAVE डबल LIANISM। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मैकियावेलिनिज्म, ठीक है। मैका CI यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, मैकियावेलिनिज्म, ऑलराइट। अब ये होता क्या है? ये इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग ऑलवेज वांट टू विन, ठीक है।
वो हमेशा जीतना चाहते हैं, जीतने का होड़ लगा रहता है इनके अंदर, ठीक है। तो राइट डाउन, इट मीन्स, डू वी हैव टाइम? You also have to take attendance, right? ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। Completed Next class. is being practical. It is being practical, comma, emotionally distinct, distant, and believing that ends justify means. फर्दर एक्सप्लेनेशन में आप सेकेंड बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, हाँ, जस्टिफाई मीन्स MEANS। मैम इमोशनली डिस्टिंक्ट एंड बिलीविंग, उसके बाद इमोशनली डिस्टेंट DISTANT, distant, and believing that and justify means, right? Next bullet point, Machiavellian are Ma'am, always wanting to emotional distinct and behaving and believing that ends justify means. Should I proceed? Yes. Okay. yes ma'am. Machiavellian are always wanting to win, and are great persuader, repeat ma'am. Proceed. ऋतिक, आप कॉलेज क्यों नहीं आते हैं? Are always wanting to win and are great persuader, PERSUADERS। और ये जो मैकाविलियन टर्म है ना, मैकाविलियनिज्म, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है और जनरली ये टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। That's why you can't ignore this। ये नहीं सोचिए बहुत टफ वर्ड है तो पढ़ के नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल है मीनिंग, जस्ट दे वांट टू विन, इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और ग्रेट परसुएडर, दैट मींस पॉजिटिव है, ठीक है। आगे लिखिए, हियर आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, नेक्स्ट बुलेट, हाँ नेक्स्ट बुलेट में ना, नहीं से, हाँ नेक्स्ट बुलेट पॉइंट दे सकते हैं। हियर आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ हाई मैक इंडिविजुअल। हाई मैक इसी को बोला गया है शॉर्ट में, मैकाविलियन को मैक शॉर्ट में MACH, ऑफ हाई मैक, ऑफ अ हाई मैक। हाई मैक ऐसे लिखेंगे, हाई लिख करके हियर आर द हाई मैक, ठीक है, इंडिविजुअल्स। इसका फीचर क्या होगा? दे प्रिफर, उसका फीचर होगा प्रिफर प्रिसाइज इंटरैक्शन rather beating about bush, beating about bush। ये एक फ्रेज है, beating about bush। What do you mean by beating about bush? इधर, हाँ वेरी गुड, गोल गोल घुमाने वाला, ये इस टाइप के लोग गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे टेंड टू इम्प्रोवाइज, comma, they do not necessarily abide by rules and regulation, फटाफट, rules and regulations all the time, tends to, फिर से रिपीट कर रही हूँ, tends to improvise, they do not necessarily abide by rules and regulations all the time। अब ये इसका मतलब, ये नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिएगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। ये लाइन कहने का मतलब ये है कि ये फ्रीडम के साथ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है।
जैसे अगर हाँ वो अपने रूल्स पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब आप अपना काम समझ के काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर वो बंधना नहीं चाहते, जो भी काम करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस लाइन। एंड एक और लाइन बच रहा है इसमें, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग जनरली इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं, इमोशनली इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो राइट डाउन, gets distracted by, next bullet point में gets distracted by emotional details that are irrelevant to the outcome of the project, देखिए उसके बाद 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स बच रहा है। ओके, विल सी नेक्स्ट क्लास।